ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਮਕੁਮ ਬਿਨਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अमूमन हमारे देश में थोड़ा आदमी पढ़ लिख जाए, शहर वहर में बस जाए तो वो गांव के आदमी को एकदम देहाती समझता है, एकदम बेवकूफ। शहर का आदमी अपने से होशियार किसी को समझता ही नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों कि गांव में रहने वाला, पिंड में रहने वाला, खास तौर पर जो किसान कौम है ना, उससे ज्यादा समझदार और होशियार वाकई में कोई नहीं होती। मोदी सरकार ने किसानों के स्वागत में वो दिल्ली ना आए इसके लिए बड़ी बड़ी कीलें बिछाई, तो जवाब में किसानों ने इन कीलों का क्या हश्र किया, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस वक्त अम्बाला के शंभू बॉर्डर में क्या हालात बनते हुए हैं और अब स्थितियां सरकार के कैसे हाथ से निकलती जा रही हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से पुलिस जिन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही थी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने के लिए, आसमान में ड्रोन उड़ाए जा रहे थे ताकि वो आंसू गैस के गोलों की बरसात कर सके किसानों पर, उन ड्रोन का क्या हश्र किया है किसानों में। बड़ी होशियारी से बिना हथियार उठाए किसानों ने किस तरह से सरकार के पसीने छुड़ाने की पूरी तैयारी कर ली है, इस वीडियो के जरिए देखिए। दोस्तों, ये वही किले हैं जो हरियाणा के बॉर्डर में देश की राजधानी दिल्ली में किसान ना घुस जाएं इसके लिए बिछाई गई थी। ऐसी बड़ी बड़ी कीलों के कई दिनों से विजुअल्स आपको टीवी में, सोशल मीडिया में तमाम जगह दिखाई दे रहे थे, जो कि स्वागत में बिछाए गए थे ताकि किसान अंदर ना घुसे। लेकिन देख लीजिए किसानों ने इन कीलों का क्या हश्र किया है। वो कील जो इन लोगों को अंदर ना दाखिल करने के लिए बाकायदा सड़कों पर बिछाई गई थी ताकि अगर कोई इसमें हाथ रखे या पैर रखे तो उसकी खाल उधड़ जाए। देख लीजिए किसानों ने बकायदा अपने हाथों से उन कीलों को किस तरह से निकाला है। किसानों ने बिना हथियार उठाए, बिल्कुल अपने हाथों से, बिना किसी हथियार के इन कीलों को देखिए बड़ी आसानी से निकाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों कि जो पिंड में रहने वाला, जो गांव में रहने वाला आदमी होता है ना, उससे शाना, उससे होशियार कोई नहीं होता। तो कोई भी आदमी सोच रहा है ना कि वो पिंड में रहने वाले आदमी को बेवकूफ बना लेगा या उसे रोक लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब इतनी मोटी मोटी कीलें ये लोग हाथ से निकाल सकते हैं तो आप सोचिए इनके हौसले कितने बुलंद होंगे। इस बीच अब खबर ये भी है दोस्तों कि पंजाब में कल से ट्रेन रोको आंदोलन भी अब किसान शुरू करने वाले हैं। कल 12 बजे से रेलवे ट्रैक जाम हो जाएंगे पंजाब में, किसानों ने ऐलान कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि हरियाणा बॉर्डर में जहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा किसानों को, वहां के गृहमंत्री किसानों से पूछ रहे हैं कि आपको दिल्ली क्यों जाना है। बड़ी अजीब बात है। अनिल विज साहब क्या पंजाब से निकलने वाले हर आदमी से उसकी गाड़ी में खटखटा के पूछते थे क्या आज से पहले कि भाई दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? भाई दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, देश की राजधानी है। दिल्ली में किसी का ना तो किसी एक आदमी का अधिकार है, ना किसी सरकार का अधिकार है। और दोस्तों एग्जैक्टली यही बात कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कही थी कि आप किसी को दिल्ली आने से कैसे रोक सकते हैं। वो तो हरियाणा में किसान जितने भी हैं वो हरियाणा में ना तो कोई सड़क जाम कर रहे हैं, ना ही हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली, अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। और अनिल विज साहब किसानों से पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं। और अब बात कर लीजिए ड्रोन्स की। दोस्तों कल से ये ड्रोन काफी चर्चा में है। मतलब वाकई में आज के दौर में लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए, इतने संवेदनहीन हो गए कि उनको ये ड्रोन परेशान नहीं कर रहे। मैं तो कल से इन ड्रोन्स को जितनी बार देखती हूँ मैं तो सिहर उठती हूँ। सोचिए इन ड्रोन से किसानों पर वो की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सामने से दिक्कत ना हो कि ऊपर से बरसाए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से आप सोचिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनकी बरसात हो रही है इन ड्रोन से। इन ड्रोन का भी तबीयत से इलाज कर दिया है किसानों ने। कैसे? पतंग उड़ा के। दोस्तों आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी वैसे तो देश भर में मनाई जाती है अलग अलग तरह से, लेकिन पंजाब और हरियाणा में, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो इस पतंग के जरिए इन ड्रोन का इलाज कर लिया है किसानों ने। देखिए किसान कितने आराम से शंभू बॉर्डर में पतंग उड़ा रहे हैं। और ये पतंग केवल बसंत पंचमी के लिए नहीं उड़ाई जा रही है, इस पतंग के जरिए इन ड्रोन का इलाज किया जा रहा है। इस पतंग का जो मांझा है उसमें ड्रोन आ जाए और उसके बाद ड्रोन को गिराया जा सके। ऐसे करके किसान अपनी बसंत पंचमी बना रहे हैं और इन ड्रोन्स के जरिए अपने आप को बचा भी रहे हैं। क्योंकि इन ड्रोन से जब कल आंसू गैस के गोले कई लोगों के लगे, कई किसानों के लगे, तो वो चोटिल भी हुए थे। तो आज पतंग के जरिए इन ड्रोन्स का बड़ा तबीयत से इलाज किया जा रहा है। मैं हैरान हूं दोस्तों कि ये सब देखकर जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं। मतलब पिछले 2 दिन से जयंत चौधरी का कोई बयान नहीं आया है। वो जयंत चौधरी जिनका दिल खुश हो गया था
जब उनके दादाजी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया था मोदी सरकार द्वारा, जयंत चौधरी जो खुद को किसान कौम का नेता बताते हैं, इस सब तस्वीरों को देखकर मन में कुछ आ रहा है क्या जयंत चौधरी? दोस्तों, जयंत चौधरी जिस विरासत से आते हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत, वो एक राज्य के नहीं देश के किसान नेता थे। यकीन मानिए, अगर इस तरह की तस्वीरें किसानों पर इस तरह का बल प्रयोग की तस्वीरें अगर उनके दादा आज देख पाते ना, तो अगर उनको जीते जी भारत रत्न दिया जाता तो वो भारत रत्न वापस कर देते। अगर इस तरह की तस्वीरें किसानों के साथ, इस तरह के अत्याचार की तस्वीरें वो देखते तो। लेकिन देखिए ना, जयंत चौधरी तो ऐसे चुप है जैसे पूछिए मत। मैं तो सोच रही हूँ कि जयंत चौधरी ने जैसे संसद में कहा था कि चौधरी चरण सिंह की झलक, अपने दादा की झलक उनको मोदी जी में दिखती है, तो क्या अभी भी दिखती है क्या इन सारी तस्वीरों को देखकर जयंत चौधरी को मोदी जी में अपनी दादाजी की झलक? दोस्तों, इस बीच डॉक्टर स्वामीनाथन को लेकर भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया था ना मोदी सरकार ने, और उस वक्त भी बड़ी तारीफ की गई थी कि देखिए किसान हितैषी कितनी बड़ी है सरकार ये। और स्वामीनाथन रिपोर्ट भले ही लागू नहीं कर रही, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, और इसे लेकर बड़ी वाहवाही भी मोदी मीडिया ने मोदी जी की थी। और इस बीच सोशल मीडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन की बेटी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है दोस्तों। इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन, जिनकी बेटी खुश थी अभी कुछ दिन पहले जब उनके पिता को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, उनकी बेटी की तरफ से बयान आया है कि आप किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आंदोलन कर रहे किसान अन्नदाता हैं, उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो ये वो स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन की बेटी कह रही हैं, जिनको भारत रत्न तो दे दिया सरकार ने, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी एमएसपी को लेकर, उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही, और उस पर किसान मांग कर रहे हैं तो उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और डबल इंजन सरकार के गृह मंत्री किसानों से पूछ रहे हैं आपको दिल्ली क्यों जाना है? कमाल की बात है दोस्तों। इस बीच एक और खबर आ गई है जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े स्तर पर किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। राकेश टिकैत की तरफ से बयान आया था कि हम अभी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इस किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, राकेश टिकैत का बयान आया है कि सरकार चाहे आंसू गैस या लाठीचार्ज कर ले, किसान पीछे नहीं हटेगा। वो किसान है, हम सब एक हैं, सबकी मांगे एक जैसी हैं। किसानों से बातचीत से ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। हम सब एक हैं, जरूरत पड़ी तो हम भी शामिल हो जाएंगे। यानी कि 2 दिन हुआ है ये आंदोलन शुरू हुए और सरकार के पसीने छूट गए हैं। और अभी ये सब कुछ तब है जब राकेश टिकैत की तरफ से या उनके संगठन की तरफ से अभी तक किसान आंदोलन में शामिल होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, किसानों की मांगे भी एक हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो मतलब स्थिति ऐसी सरकार के आगे हो गई है कि उसके समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। क्योंकि अब न केवल हाईकोर्ट की तरफ से बार बार फटकार लगाई जा रही है सरकार से कि आप किसी को दिल्ली जाने से कैसे रोक सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबकी है, आम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कल ये भी कहा था कि जो बल प्रयोग है वो आखिरी कदम होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बल प्रयोग को पहला कदम मान लिया है सरकार ने। दोस्तों, इस बीच पत्रकार और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई है, क्योंकि श्याम मीरा सिंह इस वक्त किसान आंदोलन को फील्ड में कवर कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि हरियाणा में इस वक्त कड़ा पहरा कर दिया गया है। देखिए श्याम मीरा सिंह क्या लिख रहे हैं। पूरे हरियाणा में जितने भी रास्ते हैं लगभग सब बंद कर दिए गए हैं। पूरा हरियाणा अंदर बाहर से ब्लॉक है। सड़कों को डाइवर्जन इतना किया गया है कि 3 घंटे का सफर 9 घंटे में पूरा हो रहा है। लोग गांव के बीच की गलियों से रास्ता बताने के लिए रात के मुसाफिरों से 100 रुपए ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए, हरियाणा के अंदर इतनी नाकेबंदी कर दी है कि रास्ता बताने के लिए 100 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे देश में कि रास्ता बताने के लिए 100 रुपए लिए जाएं। 3 घंटे के रास्ते को 9 घंटे का कर दिया गया है। एक राज्य के अंदर कई बॉर्डर्स बना दिए गए। क्यों? देश का अन्नदाता सवाल ही तो पूछ रहा है। अपने अधिकारों को लेकर कोई हथियार लेकर तो नहीं आया है, अपने ट्रैक्टर में अपने खाने पीने का सामान लेकर आया है। इतना डर, इतनी बौखलाहट या इतनी छटपटाहट आखिर किसानों को लेकर सरकार क्यों दिखा रही है? हालांकि बात ये भी सही है दोस्तों कि जो स्थितियां पनप रही हैं इस टकराव के बाद, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन आप समझिए, इन स्थितियों के पीछे वजह क्या रही है, इस बात को सरकार को भी समझना होगा कि सत्ता में आने से पहले जो वादे, चाहे वो स्वामीनाथन
निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, जो वादे मोदी जी ने किए थे उन वादों पर ये सरकार कितनी खरी उतरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि थैंक्स और ज्वाइन ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आप मेरे इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, ਸੋ ਇਹ ਆ ਕੁਮਕੁਮ ਬੇਨਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਮਕੁਮ ਬੇਨਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਸੋ ਕਿਊਟ ਵੈਨਐਵਰ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਸ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕੈਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਮਕੁਮ ਬੇਨਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਲਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਤੰਗ ਨਾਲ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਪਰ ਸੈੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ YouTube ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਵਿਊ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ, ਪੋਸਟ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਇਲਟ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਓ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ।